अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम प्यारे नाजरीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप। आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको कुरान पाक 1 साल से भी कम अरसे में हिफ्ज़ करने का तरीका बताऊँगा और 2 साल से कम अरसे में कुरान को पुख्ता तरीके से याद करके इंशाअल्लाह आप एक पुख्ता मंजिल वाले हाफ़िज़ कुरान बन सकते हैं, चाहे जो भी उम्र है आपकी। चाहे आपकी उम्र 10 साल है, चाहे आपकी उम्र 20 साल है, 30 साल है, 40 है, 50 है। जो कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, जिस उम्र का भी आदमी है, अगर वो इस तरीके के ऊपर अमल करेगा तो इंशाअल्लाह वो हाफ़िज़ कुरान बन सकता है। कोई मुश्किल नहीं, उसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने कुरान पाक को हिफ्ज़ करना है और कैसे आपको वो याद होगा बाद में। ये सारा तरीका इस वीडियो में आपसे एक ही गुजारिश है, इस वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना। एक पॉइंट भी अगर आपका रह जाएगा तो आपको ये पूरी वीडियो की समझ नहीं आएगी। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। अच्छा दोस्तों, एक बात और याद रखनी है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपसे छोटी सी गुजारिश है, कोई बड़ी आपसे मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं करता। आपने इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इंशाअल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा, जो भी मेरे ज़हन में आएगी इंशाअल्लाह। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हमने कुरान पाक लेना है एक। ये मैंने पहले से खोला हुआ था, इसको बंद कर लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, आपने कुरान पाक लेना है 16 लाइन वाला। 16 लाइन कुरान पाक आपने ये अपने ज़हन में बात बिठा लेनी है कि ये मैं आपको जो सारा तरीका समझाऊंगा, ये 16 लाइन वाले कुरान के ऊपर ये सारी वीडियो बनाऊंगा। 16 लाइन वाला आपने कुरान पाक आगे रख लेना है और मेरी वीडियो को भी आपने सामने रख लेना है। मैं जो जो चीज़ बात बताऊंगा आपको, जो चीज़ समझाऊंगा, आपने देखना है कि ये मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। ये फैसला आपने खुद करना है बाद में। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले आपने 16 लाइन वाला कुरान पाक लेना है। अब ये जैसे मैंने ये 16 लाइन वाला पारा नंबर 2 से यक़ूलु सुफ़हा जहाँ से शुरू हो रहा है, ये पारा मैंने खोल दिया। अब आगे मैं एक छोटी सी आपको मालूमात दे देता हूँ कि एक पारे के अंदर 9 पेज होते हैं, 9 वर्क, उर्दू में हम कहते हैं 9 वर्क होते हैं। अब एक वर्क में 2 सफ़े होते हैं। अब अगर एक हम पारे की सफ़ों की बात करें तो एक पारे के अंदर 18 सफ़े बनते हैं। बड़ी आसानी से आप गिन सकते हैं। देखो ये सैको मैं आपको 18 सफ़े गिन के बता सकता हूँ। ये सैकुल सपारा यहाँ से शुरू हो रहा है, 1 पेज, 2 पेज, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अब ये 18 पेज के बाद हमारा पारा ख़त्म हो गया। अब आगे से हमारा तीसरा पारा स्टार्ट हो रहा है, यानी कि एक पारे के अंदर 18 सफ़े होते हैं। अब मैं आपको आगे बात बताऊंगा कि आपने ये इसको याद कैसे करना है। दोस्तों, अब ये इस पारे की मिसाल हम ले लेते हैं, तीसरे पारे की। आपने दोस्तों बड़े आसानी से टाइम थोड़ा सा निकालना है। बहुत ज़्यादा मैं आपसे टाइम नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पूरा दिन आप निकालें और आप जो है ना कुरान ही पढ़ते रहें और कोई काम ना करें। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने की हिम्मत दे। अब रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में तो हमारे काम भी आधे हो जाते हैं और अल्लाह ताला हमें हिम्मत देता है कि हम रोज़े भी रखते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ते हैं, सर इफ्तार भी करते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे हर मुसलमान यही काम करता है। दोस्तों, आपने करना क्या है कि आपने अपनी रूटीन के मुताबिक सुबह 16 लाइन, शाम को 16 लाइन, चाहे आप सुबह 8 लाइन सुबह फजर की नमाज़ में याद कर लें। 8 बजे आप उठते हैं नाश्ता करने के लिए, 8 लाइन, ज़्यादा आप याद नहीं करें। 16 लाइन अगर एक यकदम आप पकड़ेंगे तो वो 16 लाइन क्या बता आपको सही तरीके से याद ना हो जाए। अच्छा, आपने वीडियो को बड़े गौर से देखना। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, जो आगे बात बताऊँगा, आगे आपको मज़ा आएगा मेरी बातें सुनते हुए इंशाल्लाह। अच्छा, आपने क्या करना है कि रोज़ाना आपने सुबह 16 लाइन और शाम को 16 लाइन, यानी हमारी डेली की रूटीन के मुताबिक 32 लाइन बनती हैं। कितनी लाइन बनती हैं? 32 लाइन। अच्छा 32 लाइन। अब फिर क्या होगा? यहाँ तक तो आपको बात क्लियर, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। आगे क्या होगा? आगे ये करेंगे कि हमने बस 32 लाइन ही डेली याद करनी है। पीछे से ना हमने देखना है, तो ना हमने पारा खोल के पीछे देखना है कि हमने पीछे याद किया, हमें भूल गया है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। इस चीज़ को आपने बिल्कुल अपना, इस चीज़ से, इस काम से अपने दिमाग को बिल्कुल साफ़ रखना है कि हमें पीछे से तो भूल रहा है, हम आगे जा रहे हैं, पीछे छोड़ आगे दौड़ वाला काम हमने शुरू किया। ये कैसे कुरान हिफ़्ज़ हो सकता है ऐसे? अब ये बात मैं आपको समझाने लगा हूँ। आपने सुबह 16 लाइन याद कर ली, शाम को 16 लाइन। अब हम चलते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। जो बात मैं आगे समझाऊंगा, बहुत ही कीमती बातें आगे समझाऊंगा। आपने वीडियो को देखना है और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि हमारे जितने भी दोस्त अहबाब हैं हमारी वीडियो में आएंगे, देखेंगे, तो उनको भी ये फ़ायदा हो सके। कोई अमल कर ले, आपको भी फ़ायदा, मेरा भी फ़ायदा है। और जो अमल करेगा तो उसका अल्लाह ताला, उसका तो फ़ायदा है ही है। अल्लाह ताला उसको, उसके ऊपर अपना फजल, अपनी रहमत शामिल हाल फरमाए। अच्छा दोस्तों, हम चलते हैं कैलकुलेटर की। अच्छा दोस्तों, अब कैलकुलेटर पे आके मैंने आपको ये समझाना है कि हमने कैसे हमने 1 साल से कम अरसे में हिफ्ज़ करना है और 2 साल से कम अरसे में हमारी इंशाल्लाह मंजिल भी हमें पुख्ता तरीके से कुरान याद हो जाए। तो अब ये तरीका मैं आपको कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर समझाऊंगा। दोस्तों, हमने सबसे पहले एक पारे का हिसाब लगाना है कि एक पारे के अंदर कितनी लाइन्स होती हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है एक पारे के अंदर में कैसे लाइन आपको पता लगेगा। एक पेज के अंदर, एक सफ़े के अंदर 16 लाइन होती हैं और एक पारे के अंदर कितने सफ़े होते हैं? 18 सफ़े होते हैं। हमने 16 को मल्टीप्लाई करना है 18 के साथ, तो ये हमारे पास लाइन आ गई। यानी कि एक पारे के अंदर 288 लाइन
बनती हैं, 288 लाइन एक पारे के अंदर बनती हैं। और जो मैंने आपको बताया कि हमने एक दिन में 32 लाइन याद करनी है, 16 सुबह हमने याद करनी है और 16 हमने रात शाम के टाइम हमने याद करनी है, यानी कि डेली की हमारी 32 लाइन बनती हैं। अब 288 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 32 के साथ, तो वो हमारे दिन निकल आएंगे, कितने दिन में हमारा एक पारा मुकम्मल होता है। तो हमने अब 288 को हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 32 के साथ। तो अब ये जो हमारे पास आंसर आया 9, ये बनते हैं 9 दिन। 288 को जब हम 32 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये 9 जो लिखा है ये 9 दिन बनते हैं हमारे, यानी कि 288 लाइन है और 32 जो 288 लाइन को हमने 32 के साथ मल्टीप्लाई किया। 32 के साथ क्यों कि 32 लाइन हमने डेली की याद करनी है। तो 288 को 32 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पीछे आ जाएगा, 9 इसका आंसर होगा, यानी कि ये 9 दिन बनते हैं हमारे। जो 9 लिखा है ये 9 दिन है। अब एक पारा हमारा यानी कि 9 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो कुरान के अंदर 30 पारे हैं, तो 30 को 9 के साथ हमने फिर मल्टीप्लाई करना है, 9 मल्टीप्लाई 30, तो ये पीछे कितने हो गए, 270 दिन बनते हैं। ये 9 का अगर हमने 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 270 दिन बनते हैं। दोस्तों ये तो हर बच्चे बड़े बूढ़े को पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं। दोस्तों अब ये जो आंसर हमारे पास 270 का आया, यानी कि 270 दिन में हमारा कुरान कंप्लीट हो रहा है। 270 दिन में हमारा कुरान कंप्लीट हो रहा है। अब आप ये तो हर बंदे को पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं। अब 365 दिन हमारे एक साल भी पूरा नहीं लगेगा। एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं। अब 30 को हमने मल्टीप्लाई करें 270 के साथ तो हमारे मंथ निकल आएंगे, कितने महीने में 270 दिन आते हैं। तो अब हमने अगर इसको हम 30 के साथ मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो हमारे डिवाइड करेंगे जब हम 270 को 30 के साथ, तो पीछे हमारे इसका आंसर आएगा 9। अब ये 9 फिर इसका आंसर आ गया, कैसे 9 आया कि ये 9 महीने बनते हैं। जब हम 270 को हमने डिवाइड किया 30 के साथ, इन 30 दिन के साथ, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो अब 9 महीने के अंदर 270 दिन बनते हैं। ये दोस्तों बिल्कुल सिंपली तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि हमारा अगर हम रोज़ाना 32 लाइन कुरान की याद करते हैं तो हमारा 9 महीने के अंदर कुरान हिफ्स हो जाएगा बड़ी आसानी के साथ। अगर जिस आदमी का दिमाग कमज़ोर है, बड़ी एज का है, बड़ी उम्र का आदमी है, उसको रोज़ाना 32 लाइन नहीं याद होंगी तो वो हाफ़ कर दे, यानी अगर रोज़ाना 32 के बजाय वो 16 कर सकता है तो उसका ये कुरान जो 9 महीने में कंप्लीट हो रहा है वो उसका 18 महीनों में चला जाएगा। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। परेशान जिसको 16 भी नहीं याद हो रही वो रोज़ाना 8 करेगा तो उसका कुरान 36 महीनों में हिफ्ज़ हो जाएगा। लेकिन ये अरसा ज़्यादा हो रहा है, 3 साल से ज़्यादा हो रहा है अरसा। तो आपने जो बात मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर आपने अमल करना है कि आपने रोज़ाना 32 लाइन याद करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से अगर आपने इन 32 लाइन रोज़ाना की आपने याद की तो इंशाअल्लाह मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आपका इंशाअल्लाह 9 महीनों के अंदर कुरान मुकम्मल हिफ्ज़ हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद वाली बात मैं बता रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि पीछे छोड़ आगे दौड़ वाला काम ना हो जाए, हमें कुरान तो हिफ्ज़ हो जाए पर याद ना हो। अब हमने याद कैसे करना है वो तरीका भी मैं आपको सारा समझा देता हूँ। दोस्तों हमने 32 लाइन याद कर ली और हमारे 9 महीने लगे, 9 महीने के अरसे में हमने कुरान को हिफ्ज़ कर लिया। अब हमने क्या करना है, जो हमने रोज़ाना 32 लाइन याद की थी अब इसको हम डबल कर देंगे, यानी रोज़ाना हमने 64 लाइन याद करनी है, 32 सुबह 32 शाम को। अब ये जो 64 लाइन हमारी कुरान एक मतलब कुरान हिफ्ज़ करने के बाद ये 64 लाइन हमने फिर रोज़ाना सुबह 32 शाम को 32, यानी पहले 16 हमने की, अब हमने सुबह शाम 32 करनी है। रोज़ाना की 64 लाइन बनती है। हमने सुबह भी याद कर ली, शाम को भी 32 सुबह याद कर ली, 32 शाम को याद कर ली, तो रोज़ाना 64 लाइन याद करेंगे तो ये एक पारा हमारा कंप्लीट हो रहा है 5.5 दिन के अंदर, यानी 5 दिन भी पूरे नहीं है, 4.5 दिन के अंदर, यानी 5 दिन भी हमारे कंप्लीट नहीं हो रहे, 4.5 दिन के अंदर हमारे ये एक पारा मुकम्मल हो रहा है 64 लाइन के हिसाब के साथ। आप बिल्कुल हिसाब लगा सकते हैं इस तरीके से भी। हमारा पारा 4.5 दिन के अंदर हमारा एक पारा कंप्लीट हो रहा है 64 लाइन के हिसाब से। अब हमने 30 कुरान के पारे हैं तो हमने 4.5 को हमने ज़रब करना है, मैं उर्दू बोलना शुरू हो गया हूँ। हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 30 पारों के साथ। तो अब ये हमारे बन गए 135 दिन। दोस्तों 135 को अगर हम डिवाइड करें 30, यानी महीने में 30 दिन होते हैं ना, 135 दिनों को हम अगर डिवाइड करें 30 दिन के साथ तो ये हमारे 4.5 यानी 4.5 महीने बनते हैं। 4.5 महीनों के अंदर हमारा दूसरा कुरान कंप्लीट हो गया। दोस्तों पहले की वीडियो मैंने आपको बताया था 9 महीने के अंदर, दूसरी वीडियो के अब दूसरे पॉइंट में आपको समझा रहा हूँ। दूसरा पॉइंट जो हमारा है उसके अंदर दूसरी दफ़ा कुरान पाक हमारा 4.5 महीनों के अंदर कंप्लीट हो रहा है। अब दोस्तों इसको हमने करना है, ये इसको हम करेंगे प्लस 9 को, अब 9 महीने पहले और 4.5 महीने, अब ये हमारे कुल कितने महीने बन गए, 13 महीने और 15 दिन, यानी 13.5 महीने हमारे पास। 2 दफ़ा कुरान पाक 13.5 महीनों में हमारा कुरान कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों जो मैंने आपको 64 लाइन बताई थी अब इसको आपने डबल कर लेना है, ये यानी 128 लाइन
अब जो हमने 64 लाइन याद की थी, 32 सुबह 32 शाम को 64 बन गई। अब हमने 64 लाइन सुबह याद करनी है, 64 लाइन हमने शाम को याद करनी है, तो ये डेली की हमारी 128 लाइन बन जाएंगी। अब दोस्तों 128 लाइन जब हमारी रोज़ाना की होगी तो हमारा एक पारा जो है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा? हमारा एक पारा वो दिन पूरे और चंद उसके लम्हे हमारा पारा कंप्लीट हो, यानी दो 128 सुबह 128 शाम, 128 सुबह 128 शाम, 128 सुबह, 5 दफ़ा जब हम 128 लाइन पढ़ेंगे तो हमारा ऑलरेडी एक पारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों ये हमारे बन गए 4.5 महीने को हमने जब हाफ़ किया तो 2 महीने और हमारे 7 डेज़ बन गए। ये जो आपको समझा रहा था पहले, ये डेज़ की बता रहा हूँ। 2 महीने और 7 डेज़ में हमारा तीसरा कुरान कंप्लीट हो रहा है। दोस्तों पहले मैंने आपको फिर शुरू से समझा देता हूँ कि हमने 9 महीने में पहला कुरान कंप्लीट किया, उसको हमने कर दिया ये प्लस 9 को प्लस हमने 4.5 के साथ करेंगे, ये 13 हमारे 13.5 दिन 13.5 महीने, यानी 13 महीने और 15 दिन हमारे पास ये हो गए 2 मरतबा कुरान कंप्लीट करने के। अब जब तीसरी मरतबा हमने इसको प्लस किया 2.7 यानी 2.7 के साथ, तो ये हमारे बनते हैं कुल मिला के 16.2 महीने बनते हैं। ये हमारे पास 16 महीने और 10 दिन लगभग, या 8 या 6 दिन बनते हैं ये हमारे पास। अब दोस्तों वीडियो बहुत लंबी होगी, बहुत बहुत माजरत करता हूँ आपसे। अगर अब इसी को डबल कर लेना आपने, जब 16.2 को हमने कर दिया है, 128 लाइन सुबह हमने याद की, 128 शाम को याद कर दी, इसी को हमने डबल कर लेना है। 128 को हम जब प्लस करेंगे 1 2 के साथ, तो ये हमारे पास 2 के साथ जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 लाइन बन गई। 256 लाइन सुबह पढ़ेंगे, 128 सुबह पढ़ेंगे, 128 शाम को पढ़ेंगे, तो डेली की हमारी 256 लाइन, ये चौथी मरतबा कुरान पाक हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। 256 लाइन हमारी रोज़ाना की बन जाएगी। अब दोस्तों एक पारे में 288 लाइन कुल होती हैं, जो मैंने शुरू में आपको बताया था। अब जब एक पारा हमारा डेली का कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि आपका 1 साल के अंदर कुरान पाक हिफ्ज़ हो जाएगा और दूसरे साल के अंदर आपका कुरान पुख्ता तरीके से याद हो जाएगा। दोस्तों सिंपली बात यही है कि आप जब 16 सुबह याद करेंगे, 16 शाम को याद करेंगे, तो आपकी 32 होगी। अब इस 32 को आपने, जब एक कुरान कंप्लीट हो जाएगा आपका इसी तरीके से, तो आपने दूसरी मरतबा कुरान को 32 लाइन सुबह 32 लाइन शाम को याद करके कंप्लीट करने 2 मरतबा। जब तीसरी मरतबा आप दो मरतबा कंप्लीट हो जाएगा, तीसरी मरतबा जब आपने कुरान को शुरू करना है तो आपने 64 सुबह याद करनी है, 64 शाम को याद करनी है। ये हमारी रोज़ाना की 128 लाइन बन जाएंगी। अब जब आपका तीसरी मरतबा कुरान कंप्लीट होगा, चौथी मरतबा आप शुरू करेंगे कुरान को, तो आपने 128 सुबह याद करनी है, 128 शाम, यानी आपने अपना जो वर्क, अपने पेज, अपना सबक, अपनी लाइन जितनी भी है, उसको आपने एक मरतबा कुरान कंप्लीट होने से डबल कर लेनी है। यानी एक दफ़ा कुरान कंप्लीट हो गया तो आपने उसी तरीके से डबल कर लेना। मतलब सुबह आप 16 याद करते थे, आप सुबह आप 32 याद करेंगे। अगर आप सुबह 32 याद कर रहे थे तो आप फिर अगली दफ़ा आप 64 सुबह याद करें, 64 शाम को। इस तरह आप तरीके से आप अगर कुरान को एक आइडिया की हिसाब किताब में हिफ्ज़ करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाने से कहता हूँ कि आपका इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आपका 1 साल से 9 महीने में कुरान हिफ्ज़ हो जाएगा, और 18 महीने, हद की 20 महीने ना की तो 24 महीनों के अंदर, यानी 2 साल के कम अरसे में आपका इंशाल्लाह कुरान कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके के साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कर दें, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। इंशाल्लाह जितनी भी मेरे अंदर सोच है, मेरे अंदर इंशाल्लाह जो नॉलेज है, वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए।